बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है थर्सडे मॉर्निंग से। ये कोई 10 बजे का टाइम है और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। बच्चों को भेज के, हस्बैंड को भेज के मैंने चलो भाई सबसे पहले करते हैं खाने का इरादा, नहीं खाने की तैयारी खाने की तैयारी है ना भाई। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मैंने ना आज जुमरात होती है हमेशा की तरह, आप लोग को पता है कि जुमरात को जो है कुछ अच्छा ही बनता है। कोशिश करती हूँ गोश्त बना लूँ, कोई ऐसी चीज़ बना लूँ जिस पे फातिहा भी आ जाए और इन द सेम टाइम बच्चे भी खा लें। एक्चुअली हुआ क्या कि रात को कुछ लेफ़्ट ओवर पढ़ा नहीं था ना, तो मैं क्या करती थी, जब मेरे ससुर भी ज़िंदा थे तो मैं क्या करती थी कि दोपहर में ही सब बना लिया, रोटियां वगैरह सब ट्रे लगा के ना नीचे ले जाती थी फातिहा देकर। तो मेरे बाबा को फिर वो मैं अम्मी को खिला दिया करती थी। तो अभी यहाँ पर भी कुछ सीन ऐसा ही था। याद है आपको, ये जो पालक है हम दोनों ने मिलके काटी है, मतलब हम सब ने मिलके काटी थी ना साथ। तो मैंने उसको क्या किया था, बहुत अच्छे से कट करके और उसको वॉश करके बहुत अच्छे से उसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में फ्रीज़ होने, ठीक है ना। अब ये देखें, ये रेडी टू कुक है बिल्कुल। मैंने बस अभी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसमें ऑयल डाला है, उसमें गोश्त थोड़ा सा भुना है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, टमाटर डाली है, अपनी सारी सीजनिंग डाली है, नॉर्मल से बेसिक से मसाले, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, थोड़ा सा पिसी हुई मिर्च जाएगी, नमक जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और साथ ही जाएगा क्या, कसूरी मेथी खूब सारी सी डाल दें। अगर आपके पास ताज़ा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आप आपके पास जो सूखी कसूरी मेथी है वो भी डाल दें। यहाँ पर मेरी अम्मा भी उठ गई थी तो बस उनको नाश्ता दिया है और साथ ही मेड मेरी कर रही थी सफाई। और मेरा हाल जो होता है ना सुबह सुबह कुछ ऐसा ही होता है, बिल्कुल अपने क्या कौन से वाले मूड में, बिल्कुल रिलैक्सिंग मूड में होती हूँ मैं इस टाइम। और फिर जब खाना वाना पक जाता है, रोटी वगैरह डाल लेती हूँ, तो फिर तैयारी करती हूँ अपने नमाज वगैरह की, शावर लेती हूँ, फिर अच्छे से अपना एहतमाम करती हूँ। यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है और तमाम जितना भी हमारी वो थी ना पालक में, आपको पता है बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना भी बहुत सारा पानी रिलीज़ करती है। बस अब इस स्टेज पे मैंने इसको खूब भून लेना है। और यहाँ पर आ गए थे मेरे बच्चे और बस उनको मैंने दी है, सब ने फातिहा दी अपने दादा की और साथ ही साथ खाना खा रहे हैं यहाँ पर हम लोग सब मिलकर। तो रात का जो था लाइक बुध को, जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखा उन्हें याद होगा कि मेरी बेटी की थी सालगिरह, उसका भी केक थोड़ा सा लेफ्ट ओवर। यहाँ पे हाउ मैनी व्हाट इज दिस? 4 + 1 4 + 1 4 के बाद क्या आता है? नो नो नो, बैकवर्ड जाना है। 4 के बाद 4 यस। इधर क्या लिखेंगे? 5 वेरी नाइस। अब 6 लाइंस ड्रॉ करें। यस, वन मोर बाबा, सही है ना? बस 1 मोर कर दो। 2 हल्की हल्की डालो ताकि मिटने में आए। 3 4 5 6 नीचे कितनी है? 3 है बाबू, 3 है। 1 2 3। चलो आप काउंट टुगेदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, राइट हियर। गुड जॉब। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन सबको पता होगा कि मैं क्या करती हूँ। हर जुमरात को हदीस किस्सा और दुआए तवस्सुल या दुआए कुमैल, अगर नौचंदी होती है तो दुआए कुमैल वगैरह पढ़ के अपने तमाम महरूमीन को इसाल करवा देती हूँ। और ये जो है ना मैं अपने लिए भी एक सदका जारिया के तौर पे करी, क्योंकि जो मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी वही मेरे बच्चे इंशाल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। और यहाँ पे हो रही थी उनकी पढ़ाई, छोटे जनाब की मेरी। तो बच्चों को पढ़ाना जो है ना वो बहुत आसान नहीं है, ख़ास तौर पे छोटे को। बाकी तो सारे इंडिपेंडेंट है माशाल्लाह से, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती।
बस थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है। स्कूल से ही बहुत अच्छे से वो लोग जो है ना सीख समझ के आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर हम आ गए भागते दौड़ते, क्योंकि मैंने जुमरात को ना सब कुछ पका वका के रख लिया था। बस नमाज वगैरह से फारिग हुए थे, रोटी डालनी थी और बस रेडी टू गो, सब कुछ करके मैं फ्री थी। तो बस उसके बाद कुछ ऐसे किया नहीं कि मैं आपको लोगों के साथ रिकॉर्ड करती। यहाँ पर था, हम आ गए फ्राइडे को, और फ्राइडे को जो है हमने बनानी थी तहारी। बच्चे बोल के गए थे अम्मा कुछ चावल बनाइएगा, तो मैंने सोचा भाई आज फ्राइडे को मैं अक्सर खिचड़ी बनाया करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई बनाती हूँ तहारी। तो बस तहारी के लिए सिंपल से कुकर में मेरी 15 to 20 मिनट्स में मज़ेदार सी तहारी बन के रेडी हो जाती है। सिंपल आपने करना ये है कि ऑयल लेना है, उसमें प्याज डालनी है, उसमें गरम मसाला डाल दें थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने तमाम वेजीज़ जो है वो कट करके रखी हुई है। सबसे पहले प्याज कट की हुई थी वो डाल दिया। अब इस स्टेज पे टमाटर डाल दूँगी, इसको खूब अच्छे से भूनूंगी। एक चिकन क्यूब जाएगा, इसमें बेसिक से मसाले जाएंगे, और इसको उस वक्त तक मैं खूब अच्छे से भूनूंगी जब आ जाएगा हमारा जो है ना ऑयल सेपरेट हो जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, और वही बेसिक से कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली आप लोग जो है इसमें ऐड कर लें। अच्छा, अब ये रेसिपी डन हो जाए ना, फिर हम लोग लगाएंगे खूब सारी गपशप, खूब सारी बातें। फिर तो रूटीन का काम है जो मैं करती भी रहूँगी और आप लोगों से खूब सारी बातें करूँगी। बस अब मैं इसको खूब मिक्स करूँगी, और फिर बस यहाँ पर मैंने इसमें सीजनिंग ऐड की है। कड़ी पत्ता डाल दिया, थोड़ी हरी मिर्च डाल दें, हरा धनिया डालना चाहें तो वो डाल दें। मैं नहीं डालती हरा धनिया, क्योंकि मुझे लगता है कि हरा धनिया ना काला हो जाता है। तो बस ये बहुत इंस्टेंट सी जो है ना आपकी तहारी बन के रेडी हो जाएगी। आप जो है अगर आपके पास 2 कप राइस है लेट सपोज़, तो आप 4 कप से ना थोड़ा सा कम पानी डालेंगे, क्योंकि इस मसाले को भूनते हुए भी इसमें पानी होता है। तो कुकर में ये बड़ा फ़ायदा होता है कि जब हम बराबर का पानी नहीं डालते, थोड़ा सा कम डालते हैं, तो फिर हमारे चावल बड़े खिले खिले बड़े ज़बरदस्त से बनते हैं। आप लोग ने भी बताना है भाई आप लोग किस तरह तहारी बनाते हैं, किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं। बस मेरा तो फिर ये होता है कि ना ये दोपहर का टाइम था और मैंने जो है बच्चों के लिए बस ये बना दी थी। उसके बाद हम लोगों ने और बच्चों के लिए सबसे पहले तो मैं आपको पता है कि जुम्मे का थोड़ा सा एहतमाम करती हूँ। सुबह जल्दी उठती हूँ, सारे काम जल्दी जल्दी करके, और सब बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस करके फिर अपना शावर लेती हूँ, खुद गुस्ल लेती हूँ, और फिर मैं अपने मुसल्ले पे आ जाती हूँ। हमेशा सबकी तरह बहुत से लोग इसी तरह करते होंगे, क्योंकि आपको ना इस दौर में हर अच्छाई को अपने बच्चों में ना पेनिट्रेट करना है और उनका एक रूटीन बना देना, तो यकीन जाने बड़ा मज़ेदार सी चीज़ हो जाती है। अच्छा, फोर्सफुली नहीं करती हूँ मैं बच्चों को, खुद अब इतनी आदत हो चुकी है कि वो अगर जुम्मे का गुस्ल ना लें तो उनसे सब्र ही नहीं होता, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। तो वो अगर कभी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, या हम कहीं रात को बहुत लेट आए हैं, या हम बच्चे देर से सोए, उनकी नींद नहीं पूरी हुई है ना, तो फिर वो ये लोग ये करते हैं कि अम्मा हम सो जाएं, हम 3 बजे तक उठकर गुस्ल ले लेंगे। तो अक्सर वो लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ के ऐसे ही सो जाते हैं, फिर उठ के गुस्ल ले लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कि चलो भाई कुछ भी हो लेकिन गुस्ल ले लो। अक्सर ये भी होता है कि सुबह स्कूल जाने से पहले वो गुस्ल लेते हैं, तो गुस्ल की जो वो है ना, क्योंकि 70 बीमारियाँ आपकी जिस्म से जो है वो निकल जाती हैं जस्ट जुम्मे के गुस्ल से। तो ज़रूर लिया कीजिए और अपने बच्चों में भी डेवलप कीजिए हैबिट। बस ये मेरा जो है ना सबसे बड़ा हेल्पर हमेशा मेरे साथ रहता है, और मैंने इसमें जल्दी से थोड़ी सी सैलड बना ली थी बच्चों के लिए। और बस अब ये सब कुछ करके मेड मेरी जा चुकी थी, और ऐसे मुझे और कुछ नहीं करना था। किचन मेरा माशाल्लाह क्लीन था, एक हमेशा की तरह साथ साथ साफ़ करते रहो ना तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो मैंने ना फिर अपने लिए जल्दी से मैंने सोचा चलो भाई अब बच्चों के करती हूँ कपड़े प्रेस, और मैं भी हो जाती हूँ रेडी। बट प्रेस ऐसे इतने कोई बहुत वो नहीं, क्योंकि देखें वही बात है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम कितना एहतमाम करते हैं ना, लेकिन जब हम नमाज़ पे आ रहे होते हैं तो भी हमें खूब सारा एहतमाम करना चाहिए। हमें अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए, ताकि जो है हम दुनिया के सबसे क्या कहते हैं वो अल्फाज नहीं आ रहे मेरे ज़बान पर कि हम उसके सामने हाजिर हैं जो शहनशाह बादशाह है हमारी परवरदिगार के सामने। तो उसके सामने तो हमें खूब तैयार होकर आना चाहिए ना। तो मैक्सिमम कोशिश किया कीजिए कि बहुत साफ़ सुथरे और बहुत अच्छे से रेडी होकर अपने अल्लाह के सामने हाजिर हुआ कीजिए, तो बताए इबादत का लुत्फ़ ही और हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी से क्या किया है
के अपने बच्चों के लिए बना ली थी सैलड, और खांसियाँ चल रही थी तो मैंने बोला भाई दही वही तो थोड़ा सा इग्नोर करें। फिर भी मेरे छोटे जनाब को जो है ना, यानी कि हानी को बहुत शौक है कि वो इन चीज़ों के साथ दही ज़रूर ले, तो वो फिर भी भाग के गए थे और दही ले आए थे। और आज जो था ना, बड़ी ज़बरदस्त कॉल आई हुई थी कि आज हमारे जो वो हैं जनाबे खामनाई, वो करेंगे स्पीच नमाज जुम्मा में। तो बहुत ज़बरदस्त मैंने बोला था कि चलो भाई आज जो है ना उनकी स्पीच ज़रूर सुननी है, क्योंकि जो है ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, और इनके अब आजकल जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दौर आ गया है, बिल्कुल जंग की सूरत हाल है। तो अल्लाह ताला ईरान की बहुत ज़्यादा हिफाजत फरमाए, दुआओं में अपने ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरा ये कि इसराइल को नेस्त नाबूद कर दे, इलाही आमीन। तो बस वो हमने स्पीच बैठ के सुनी है और बहुत लुत्फ़ आया यार, क्या मजमा था माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मतलब देखें, ये होते हैं अली के नौकर, जिनको मौत से डर नहीं होता ना, शहादत जिनकी मीरास हुआ करती है, वो जो है उन्हें किसी भी किस्म की थ्रेट से कोई डर नहीं होता कि भाई वो छुप जाएं, दब जाएं। वो खुले आसमान के नीचे उन्होंने ज़बरदस्त सी स्पीच दी है, तो ईमान बहुत ताज़ा हो गया। आगे आप लोग देखेंगे, हम लोगों ने खाना एंजॉय किया है और साथ ही वो हम जुम्मे की स्पीच सुन रहे थे। जुम्मे को मैं ये करती हूँ ना, बच्चों से बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, बेटे आप लोग ना बिल्कुल भी वो ना करें कि टीवी की तरफ ना जाएं, बस ये कि अच्छी अच्छी इबादतें करें और अपनी नमाज़ वगैरह, या अक्सर मेरे बच्चे यासीन पढ़ लेते हैं, जिनके कुरान चल रहे हैं वो कुरान पढ़ लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कि बस ये करके ना आप लोगों ने क्या करना है कि बस अब चले जाना है सोने। तो बस खाना वाना खा के नमाज़ वगैरह पढ़ के सो जाते हैं, तो बड़ा सुकून रहता है। मेरे बेटे की कोचिंग की भी ऑफ होती है, तो हम लोग मज़े से जो है ना अपना फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं। बस यहाँ पे किचन था मेरा क्रिस्टल क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी देख के इतना दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है ना, क्योंकि यार ये भी नेमतें हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ ये छोटी छोटी चीज़ है ना, ब्लेसिंग्स है। ये उनसे पूछें इस चीज़ की कदर जो बेचारे चाह कर भी ना कुछ भी नहीं कर पाते, हैंडीकैम है। और हम तो इतना एहसान है मालिक का कि हम सुबह उठाता है हमें जिंदा व सालिम और हमें हमारे कामों में लगा देता है। अपने बच्चों को देखभाल करना, घर की सफाइयाँ, ये सब चीज़ें जो है ना, ये भी एक बेहतरीन भरपूर टास्क है जो हम हाउसवाइफ्स कर रहे होते हैं। और ये 24/7 की जॉब है, क्योंकि देखिए अगर रात को हम लोग जाग रहे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है बच्चे बीमार हैं, खांसी है या कुछ भी है, तो माएँ किस तरह सफ़र कर रही होती है ना। तो ये तो 24/7 की जॉब है हमारी जो कभी नहीं ख़त्म होती। तो और ये ब्लेसिंग्स भी हैं भाई, वो उनसे पूछें इस ब्लेसिंग्स का जिनके बच्चे नहीं हैं, और जो बच्चों के लिए जो है महरूम है बच्चों से, तो उनको कैसी कदर है ना। और हमारे बच्चे होते हैं तो हम उसकी कदर नहीं करते। कदर इन सेंस के हम उस तरह उनकी तरबियत नहीं कर पाते, उस तरह उनको समझा बुझाना पाते। मैं तो कहती हूँ हर कदम पर इन अ वेरी गुड मैनर आप बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते रहें। और मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि बहुत अच्छी काउंसलिंग सबसे ज़्यादा ना रात को हो सकती है। रात को बच्चों को लेके बैठें, उनसे खूब सारी बातें करें, सारा दिन की अहवाल पूछें और उनको बताएं। कुछ भी अच्छा आपने सुना, कुछ देखा, कुछ समझा, तो वो बच्चों में पेनिट्रेट करें। और अगर कुछ बच्चे आपको बता रहे हैं तो वो भी बच्चों से सुने। मतलब सुनने और कहने का जो ये एक सिलसिला है ना माँ और बच्चों के दरमियान, ये जो है ना बहुत खूबसूरत है। तो बच्चों को हम सुनते कहाँ हैं यार। बात यही है कि बस चलो भाई खाओ, मशीन की तरह ज़िंदगी चल रही है। क्या करते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, खाया पिया, थोड़ी देर नैप ली, ट्यूशन का टाइम हो गया, सिपाही का टाइम हो गया, अपनी पढ़ाई लिखाई की, थोड़ा सा टीवी देखा और देन जो है सोने का टाइम हो गया। ऐसा ही है ना, सबकी तकरीबन बच्चों की यही रूटीन है। लेकिन बात यह है कि इस दौर में जो है ना हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा उनकी तरबियत के साथ जो है उनकी बातें सुने, उनका सुने क्या कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए हमें भी कितनी मज़ा आता है ना जब हमें कोई सुनने वाला होता है, जब हम कुछ किसी को कह रहे होते हैं और वो हमारी बड़ी दिल लगा के बातें सुन रहा होता है, और ना कि सुन रहा होता है उस पर इम्प्लीमेंट भी करता है, तो बहुत खुशी होती है। और इसी चीज़ से मुझे आप लोगों की बहुत खुशी होती है। जो आप लोग के कमेंट है ना, किंजा बहुत हसीन, बहुत प्यारे कमेंट किया आपने। इंशाल्लाह फुल डे रूटीन में आप लोग के सब के कमेंट बहुत दिल से पढ़ती हूँ और फ़ौरन रिप्लाई भी देती हूँ। और किसी का छूट जाए करे तो माजरत, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जानबूझ के मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे पाती। तो किंजा इंशाल्लाह मैं फुल डे रूटीन भी आप लोग के साथ लेकर आऊँगी, अपनी जो भी करूँगी इंशाल्लाह। और अब तो
ज़रूर मेरे व्लॉग्स आते ही रहेंगे। और मुझे ख़ुद बड़ा मज़ा आता है ना आप लोगों के साथ बातें करने का, और आप लोग के जो कमेंट्स हैं ना उनको पढ़ने का। और जो मेरी बहुत प्यारी प्यारी फ्रेंड्स आई हैं ना चैनल पे, उनको मेरा मोस्ट वेलकम। और मेरे चैनल को आप लोगों ने अप्रिशिएट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट ज़रूर देने यार। कमेंट्स जो है ना वो आप लोगों की मेरे लिए ना सबसे बड़ा तोहफ़ा होता है। मेरा इतना देर बोलने का, बकबक करने की जो है ना वो आप लोगों का ये रिवॉर्ड होता है कि आप लोग जो है ना मुझे कमेंट्स देते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी, जो मैं अपनी ज़िंदगी में ला सकूं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूं। बस यहाँ पर देखें क्या ज़बरदस्त खिले खिले हमारे राइस हो गए हैं रेडी। तो मैंने सोचा चलो भाई अंदर ही चलते हैं, और टीवी भी अंदर ले गए बच्चों वाले रूम में, और हमने जो है ये क्या कहते हैं तहारी और सब चीज़ें अंदर ले जाके हमने खूब मज़े से अपना खाना एंजॉय किया गरम गरम। और स्पीच सुनी जनाबे ख़ामनाई की, तो बहुत दिल जो है ताज़ा सा हो गया। बेटे ने मेरे बोला था अम्मा ज़रा सा मुझे अंडा बना दें, और छोटे जनाब जो है ना वो खाते हैं अंडा पराठा। तो यहाँ आप देखें जम्मे गफ़ीर लगा था। तो बस हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हम ऐसे मौला के चाहने वाले हैं, ऐसे मौला के मानने वाले हैं कि जिनसे हम हमारी वाबस्ता हर ख्वाहिशात, हर चीज़ जो है वो पूरी होती है। और बस हमें किसी का भी जो है ना डर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पर मेरे बेटे साहब सब रेडी होके माशाल्लाह से हम लोगों ने दस्तरखान पे खाना खाया, और फिर खाना वाना खा कर हम लोगों ने ये थोड़ी सी स्पीच एंजॉय की, और फिर हम सो गए। सब सोए क्योंकि आज मेरे बेटे की कोचिंग की भी ऑफ होती है। तो बस ये दिन जो था ना वो बड़ा सुकून सा दिन था। शाम में उठी हूँ तो बस मैंने क्या किया कि बस आलू से बना लिए। मैंने आलू बना लिए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को लेके जाना था। तहारी तो इतनी थी कि हम रात को भी खा लेते, लेकिन जो है ना मेरे हस्बैंड जी को जो है वो लेके जाना होता है क्या खाना। तो मैंने बोला चलो भाई इंस्टेंट से कुकर में आलू बना लूँगी, और हमेशा आपको बताया मैंने आलू किस तरह बनाती हूँ। तो बस अब मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। बस यहाँ पर जो है शाम में फरमाइश आई मेरी औलाद की तरफ से कि अम्मा आपने ना हमें वो बना के देना है जल्दी से शेक ना, सॉरी ये क्या है इसका नाम, एप्पल का जूस शेक बोल रही हूँ। तो मैंने बोला चलो भाई थोड़े से एप्पल्स पड़े थे, मैंने बोला चलो बच्चों के लिए जल्दी से एप्पल का जूस निकाल देती हूँ। तो बस इस तरह जो है ना बच्चों को अपने साथ ज़रूर इन्वॉल्व रखें, और बच्चे जो है ना फिर आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड होंगे यार। बच्चों पे तवज्जो दें, बच्चे बहुत हसीन चीज़ हैं और आपकी जो है ना तवज्जो का मरकज़ है। अक्सर माँओं को मैंने देखा है, बल्कि मैं ख़ुद भी ऐसी माँ हूँ, मैंने क्या देखा है कि मैं ना बच्चों को कभी बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेती थी। कभी भी बच्चे कोई बात कहें तो एक तो उन्हें ये सिखाएं कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बेटा एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं। जैसे अब मेरे छोटे जनाब हैं, अब मैं और इनके बाबा या कोई भी हम लोग अब आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो आपने भी ये महसूस किया होगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने अपना हिस्सा ज़रूर डालना है उस बात में, भले उनको कुछ समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो। अम्मा अम्मा ऐसा ऐसा हुआ था, अम्मा अम्मा ऐसा ऐसा था। तो तब मैं उसको बोलती हूँ कि खुदा रहा पहले एक्सक्यूज़ मी बोला करो, लेट अस कंप्लीट, हम जब अपनी बात को कंप्लीट कर लें फिर आप अपनी बात बोलें। लेकिन भाई वो तो जवान का बच्चा जो है ना वो उसको समझ ही नहीं आती फिर अब ये कि कल जो है ना इसने बड़ा प्यारी एक बात की कि अम्मा अम्मा मैं आज देखें आपसे एक्सक्यूज़ मी कह रहा हूँ ना, एक्सक्यूज़ मी कह रहा हूँ ना। तो मैंने फिर उसकी सब बातें छोड़ के उसकी बात सुनी, मैंने फिर उसको समझाया, हग ही दिया और गले लगा के बोला कि मेरे मुन्ने आपने ना सब एक्सक्यूज़ मी करके फिर वो करना है। अब देखें इनको पता नहीं है ये जूस वूस क्या है, ठीक है ना, पीना है, लेकिन छीनम झपटी देख रही हैं ऐसे चल रही है जैसे सबसे ज़्यादा इनको ही पता हो कि ये जूस कैसे। अभी आप देखें एक सिप लेके कितना खूबसूरत सा ये मुंह बनाएगा, और जबकि ये एक सिप लेने के बाद ही इसने दे तो मुझे थम्स अप दिया लेकिन पिया इसने ये सिप भी नहीं। तो बस यहाँ पर बच्चों का था टाइम, और बस यहाँ पर वॉशिंग की तैयारी। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है आज का आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और मुझे मोटिवेट करना है, मुझे बताना है कि मैं और कैसे कैसे व्लॉग्स लेकर आऊँ। हाँ किंजा मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा अगला नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो रूटीन पर है मेरे, कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ, वो मेरे इंशाल्लाह सैटरडे और संडे की रूटीन की होगी। ये मेरा जैसे जुमरात और जुम्मे की रूटीन का है तो वो सैटरडे संडे की होगी। तो उसमें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ,
किस तरह अपना टाइम स्पेंड करती हूँ और वीकेंड किस तरह गुजरता है, लेट्स सपोज। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा और आप लोग स्टे कनेक्टेड विद मी और मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जो लोग मुझे बिना सब्सक्राइब देखते हैं, उन्होंने बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, उन्होंने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को कमेंट ज़रूर देने कि मैं और क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। और बस इसी नोट के साथ कि अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दूसरों की ज़िंदगियों में बहुत सारी आसानी बांटें, खुदा से खैर की उम्मीद रखें। अल्लाह ताला बहुत रहीम है, वो हमेशा खैर ही खैर है, तो उससे अच्छी उम्मीद रखेंगे तो वो हमेशा आपके साथ अच्छा ही करेगा, कभी आपके साथ बुरा नहीं होने देगा। तो आप अल्लाह पे उम्मीद रखें और अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। इसी के साथ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक देखा और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।